सुने बहुजन नायकों की कहानियां। अभी डाउनलोड करें बहुजन स्टोरीज ऐप। पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। बिहार में बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बाद लोक जनशक्ति पार्टी के नेता रामविलास पासवान ने चुनाव टालने की बात कही है। उन्होंने कहा कि राज्य में चुनाव कराने लायक हालात नहीं हैं और ऐसे में राष्ट्रपति शासन लगाकर चुनाव टालने की जरूरत है। उन्होंने कहा, राज्य में कब तक कोरोना कंट्रोल होगा कुछ पता नहीं। चुनाव कराने पर हजारों शिक्षकों और कर्मचारियों को ड्यूटी पर लगाया जाएगा, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाएगा। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव पहले से ही बिहार में कोरोना को देखते हुए चुनाव टालने की बात करते रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता ने कहा कि बिहार में कब तक हालात नियंत्रण में आएंगे कुछ पता नहीं। वहीं चुनाव कराने पर हजारों लोगों को ड्यूटी पर भी लगाया जाएगा, जिससे कोरोना संक्रमण बढ़ सकता है। ऐसे में लोक जनशक्ति पार्टी चाहती है कि चुनाव टाल दिया जाए। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट में कम लोग मतदान करेंगे। आपको बता दें कि रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान भी बिहार में मौजूदा स्थिति देखते हुए चुनाव कराने के पक्ष में नहीं हैं। चिराग पासवान ने बिहार में कोरोना से उपजे हालातों और बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर नीतीश कुमार पर निशाना भी साधा था। एक तरफ लोक जनशक्ति पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव टालने की बात कर रहे हैं, वहीं सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी और जेडीयू बिहार विधानसभा चुनाव को तय समय पर कराने के पक्ष में है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि बिहार सरकार को लोगों की कितनी चिंता है। राज्य में कोरोना और बाढ़ ने लोगों के जीवन को अस्त व्यस्त कर रखा है, लेकिन नीतीश सरकार को चुनाव कराना है। बिहार में इस संकट के दौरान जब राज्य के मुख्यमंत्री को लोगों की परेशानी दूर करने के लिए तत्परता से काम करने की जरूरत है, तो इस समय राज्य सरकार को चुनाव की पड़ी है। हैरानी की बात यह है कि बिहार सरकार राज्य में चुनाव कराने के पीछे दूसरे देशों का तर्क दे रही है, जिन्होंने इस संकट की घड़ी में चुनाव कराया है। लेकिन दूसरे देशों से तुलना करने से पहले नीतीश सरकार को यह भी सोच लेना चाहिए कि जिन देशों की बात वह कर रहे हैं उनमें और बिहार में जमीन आसमान का फर्क है। उन देशों में राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जहां तक हम अनुमान लगा सकते हैं बिहार से तो अच्छी ही होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना संकट में चुनाव कराने वाले देशों की बात की, लेकिन हांगकांग का जिक्र नहीं किया, जिसने कोरोना संकट को देखते हुए चुनाव टालने का फैसला लिया। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण यूट्यूब की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे यूपीआई, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी 140 रुपए प्रतिमाह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।
सुने बहुजन नायकों की कहानियां। अभी डाउनलोड करें बहुजन स्टोरीज ऐप।